नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हम हैं ग्वालियर और जैसा कि आपको पता है अभी अभी एक मुद्दा देश में चल रहा है जो कि हिजाब को लेके है। और कर्नाटक में एक कॉलेज में पीयू कॉलेज में आप वीडियो देखेंगे कि एक जो लड़की है वो हिजाब पहन के जा रही थी, तो उस पर कई आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी लड़कों ने कमेंट भी किया और कई नारे भी लगाए। तो इस तरह का माहौल जो देश में बन रहा है और जो कि एक शिक्षा संस्थान में एक कॉलेज में बन रहा है, तो वो कितना आगे देश के लिए घातक है। उसी क्रम में हम जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं महिलाएं, उनका संगठन है एडवा, हम उनसे भी जानकारी लेंगे क्योंकि वो महिलाओं के काफ़ी करीब रहती हैं और जान सकती हैं महिलाओं के हक अधिकार के लिए। तो उनसे जानना चाहेंगे कि जो शिक्षण संस्थान में ऐसे कार्य चल रहे हैं उन पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रीना जी, जो कि जिला अध्यक्ष भी हैं एडवा की। ये जो मामला हुआ है अभी कर्नाटक में, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया अपनी ओर से देना चाह रही हैं? शुक्रिया नीरज जी कि आप हिजाब जो कर्नाटक में पूरा मामला चल रहा है उस पर आप बातचीत करने के लिए आए हैं। सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि ये मामला जो है सिर्फ हिजाब का नहीं है। हमें ये लगता है और हमारे संगठन को ये लगता है कि ये जो मामला है वो किताब पर हमला है। ये हिजाब पर हमला नहीं, ये शिक्षा से लड़कियों को बाहर करने का मामला है। हम ये देख रहे हैं कि जब से ये सरकार 2014 में से आई है तब से हमने ये देखा है कि जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर उसमें जो मुस्लिम समुदाय है, उनको लगातार टारगेट करने का कार्य किया गया है। हमने देखा कि यही सरकार जो है सीए एनआरसी का कानून लेकर आई और सीए एनआरसी के ख़िलाफ़ जो महिलाएं चाहे वो शाहीन बाग में बैठी हों, घंटाघर में बैठी हों, मतलब ये संवैधानिक आपका राइट है कि आप सड़कों पर उतरकर किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं। जब ये महिलाएं सड़कों पर आईं तब भी हमने ये देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो बड़े बड़े नेता थे उनके माध्यम से इन महिलाओं के लिए कहा गया कि ये 500-500 रुपये लेकर ये जो है धरना आंदोलन प्रदर्शन ये महिलाएं कर रही हैं। हमने देखा कि उसके बाद में जब कोरोना का समय चल रहा था, सफूरा जरगर जो उस समय गर्भवती थी वो महिला, उस समय कोरोना के काल में उसको जेल में डालने का काम किया गया। मतलब इस तरीके से उन महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि अभी कुछ समय पहले बुली बाई जो ऐप आया था उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी किस तरीके से टारगेट किया गया, उनकी बोली लगाई गई। और आपका कहना ये कि एक जो धर्म विशेष को है, जो स्कूल कोड और कॉलेज कोड होगा, बच्चे उसी में आएंगे, तो फिर हिजाब में जो चल रहा है तो वो एक खुद का धार्मिक एक मामला हो सकता है, लेकिन स्कूल कॉलेजों में तो जो भी बच्चा है ड्रेस पहन के आना चाहिए, उसमें गलत क्या है? देखिए, कल ही के हम अगर कर्नाटक हाई कोर्ट का बयान देखें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमारे लिए सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो संविधान है और यही संविधान हमको ये राइट देता है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार अपने जो धर्म को वो मानता है उसका पालन करने का उसका अधिकार है। ये हमारा संविधान कहता है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में भी यह शामिल है कि शिक्षा हर व्यक्ति का राइट है। सबसे पहली बात यह है कि आप उसके कपड़ों के आधार पर, आप उसके धर्म के आधार पर, वो जिस धर्म का अनुसरण करता है उसके आधार पर आप शिक्षा से उस व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकती हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो स्कूल कोड होता है या कॉलेज में जो ड्रेस कोड होता है एक, तो उसमें सभी बच्चे एक से पहन के आएंगे तो उसमें गलत क्या है? देखिए, हमने ये भी देखा है कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म का पालन करते हुए स्कूल में आते हैं। जैसे कि सारे बच्चे तो हमने देखा है सिख समुदाय पगड़ी लगाकर नहीं आते हैं, लेकिन इसी संविधान के अनुच्छेद 25A में ये लिखा गया है कि उनको अलग से अपने धर्म का पालन करने का राइट है। और वो हिजाब जो है वो बुर्का नहीं है, हिजाब जो सर ढकने का उनकी आज़ादी है कि जिस तरीके से वो अपने धर्म का पालन करती हैं या उनका जो मानना है। हम फिर भी यही कह रहे हैं, हम हिजाब के साथ नहीं हैं, हम शिक्षा के उनके अधिकार के साथ में हैं। और हमारा संविधान ये कह रहा है कि हमारा संविधान ये कहता है कि अपने धर्म का पालन आप अपने अनुसार कर सकते हैं।